1950 में जापान ने गोल सेट किया। गोल सेट करने से होता क्या है? गोल सेट करने से यह होता है कि आपको एक जगह मिल जाती है कि यहां पर मुझे जाना है, फिर रास्ते बनते हैं। आपने गोल सेट किया कि मैं 17 तारीख को रेडिसन फरीदाबाद पहुंचूंगा, रास्ता बनाया, किसी ने बस से आया, कोई ट्रेन से आया, कोई कार से आया, कोई जहाज पकड़ के आया, लेकिन बिना गोल सेट किए कोई रेडिसन नहीं आया। जिन्होंने सेट नहीं किया साला अपने घर बैठे होंगे शायद। तो गोल सेट हुआ, बड़ा गोल, 10 साल में यू बिकम द नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1960 आते आते जापान बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 10 साल में जापान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में नंबर 1 था। दुनिया में इज्जत होने लगी कि एक कंट्री जो पूरी तरह से डिमोरलाइज था, जिनके पास साला करने को कुछ नहीं था, सॉइल खराब हो चुका था, ये आज दुनिया में नंबर 1 हो गई। अपनी कंट्री के लोगों ने इज्जत करनी शुरू कर दी। और 1960 में जापान ने इस पूरी दुनिया को देने वाला एक डिसीजन लिया, पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला डिसीजन लिया। उन्होंने बोला सेट अनदर गोल, विल बिकम द नंबर 1 इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। यहां रुकेंगे नहीं, अब जापान को लेके जाना है अलग लेवल पे। ठीक है गिर गए, ठीक है मर गए, ठीक है हमें दबाया गया, ठीक है 3 लाख लोग हमारे मारे गए, ठीक है हमारी इकोनॉमी खराब हो गई, कब तक रोते रहेंगे? निकलते हैं बाहर। 1960 में उन्होंने टारगेट लिया, गोल लिया कि बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सॉरी इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और मैं आपको सबसे हैरान करने वाली बात बता दूं कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि स्टील बनाने के लिए आयरन ओर और कोल की जरूरत होती है। विदाउट आयरन ओर और कोल आप स्टील नहीं बना सकते। और दिक्कत यह है कि जापान में ना आयरन ओर है ना कोल है। अब जिस कंट्री में ये दोनों कंपोनेंट ही नहीं है जिससे स्टील बनता है, वो कंट्री कह रही है कि सिर्फ 10 साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता, ऐसे निकल जाते हैं। वो 10 साल में हम दुनिया में नंबर 1 स्टील बनाएंगे। कैसे बनाओगे? ना आयरन ओर है ना कोल है, वो इंपोर्ट करेंगे, कुछ करेंगे, रास्ते बनाएंगे। दिमाग चलना शुरू होता है जब आप गोल सेट करते हो। योर माइंड वर्क्स, तुम्हारा दिमाग तुमको खुद बताता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपए कैसे कमाऊंगा, तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि हाउ टू अर्न 10,000 रुपीज। तुम टारगेट बनाओ कि तुम 50,000 पर मंथ कैसे कमाओगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें 50,000 कमाने का रास्ता बताएगा। तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, स्वीटहार्ट, तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख रुपए कमाने का टारगेट रास्ता बताएगा। लेकिन अगर तुम टारगेट सिर्फ 10,000 कमाने का सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख कमाने का रास्ता कभी नहीं बताएगा ही नहीं।